हेलो गाइस। स्वागत है आपका द एनलाइटेंड ब्रेन की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए एफ कैट 2020 के रीजनिंग सेक्शन के लिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एफ कैट में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के 32 क्वेश्चन होते हैं और बाकी सारे उनके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन और मैथ्स के 18 क्वेश्चन होते हैं। हम ये देख सकते हैं कि एफ कैट का मेजर पोर्शन रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड कवर करता है। हमारे लिए इसको प्रिपेयर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सिलेबस क्या है? ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए या आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप भी आपके लिए कन्वीनियंट हो या आपको आगे बेनिफिट करेगा। सोर्सेस की बात करें तो आर एस अग्रवाल की बुक एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एफ कैट के एग्ज़ाम के लिए। आर एस अग्रवाल में हर टॉपिक को अच्छे से कैटेगराइज करके इसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही indiabix.com और freeonlinetest.in, इसमें भी आप पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये दो वेबसाइट आप तब विज़िट कर सकते हैं जब भी आप सफ़र कर रहे हो कहीं पे, या आपके पास कॉपी पेन साथ में ना हो, आर एस अग्रवाल या आपके पास आर एस अग्रवाल की बुक ना हो साथ में। और भी बहुत सारे सोर्स हैं, हर सोर्स अपने में बेस्ट है। आप किसी से भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए स्टार्टिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए? हमारे सारे पेपर के सारे सेक्शंस के लिए हमारी अप्रोच ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, जिससे कि हमारी कंसिस्टेंसी अच्छी होगी और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिलेबस जो हमने पीछे नोट डाउन किया था उसको एक बुक में मार्क कर लेना है। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल की बुक है तो आप उसमें हर टॉपिक इंडेक्स में मार्क कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको अपना टारगेट बनाना है कि आपको इतने दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इतने दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको नोट्स बनाते रहना है। जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स बनाने हैं। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको आप एक जगह लिख लीजिए। आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको एक नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है आपका रिविजन के टाइम पे। फिर सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ कैट के पेपर में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है वो एफ कैट के पेपर में आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। कोई भी टॉपिक हो उससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी प्लस आपको आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा उस टॉपिक से रिलेटेड। और सबसे इम्पॉर्टेंट एट लास्ट, रेगुलर रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रेगुलर रिविजन करते रहिए, उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा प्लस आपके माइंड में वो चीज़ें स्टोर होती रहेंगी। ओके। और एट लास्ट आप जब 1-2 महीने बचे होंगे आपके एफ कैट के एग्ज़ाम के लिए, तब आप सैम्पल पेपर्स और जो ऑनलाइन पेपर्स होते हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप ऑनलाइन पेपर्स दे सकते हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा प्लस उसमें ऑनलाइन एवेलुएशन भी हो जाता है। ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं। वो थोड़ा पेड होता है बट फिर भी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, आप आराम से उसे कर सकते हैं। और उसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी रैंक भी पता चलेगी कि आप कौन कहाँ पे स्टैंड करते हैं अभी, तो आपको और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप इम्प्रूव करें अपनी क्वालिटी को। ये सब था इसके बारे में। हम आप हमसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी द एनलाइटन ब्रेन है, आप इसे सर्च कर सकते हैं। ओके। थैंक यू।